ये लो भिखारी, ये खाना है, खा लेना और मेरी गाड़ी से मेरे को गाड़ी निकालनी। अरे साहब, वो मेरे को खाना नहीं चाहिए। खाना नहीं चाहिए तो क्या चाहिए? पैसे, खुले पैसे नहीं है मेरे पास। नहीं नहीं साहब, मेरे को पैसे भी नहीं चाहिए। खाना नहीं चाहिए, पैसे नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए आपको? मुझे वो फ़ोन चाहिए। फ़ोन? नहीं नहीं, मैं किसी अनजान को अपना फ़ोन नहीं दे सकता। वैसे भी आजकल बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहे हैं। आपने कुछ फ्रॉड कर दिया या फिर आप मेरा फ़ोन लेकर भागे तो? नहीं नहीं साहब, आप चिंता मत करिए, आपका फ़ोन लेकर के नहीं भागेंगे हम। वो मेरा सामान यहाँ पे पड़ा है, अगर आपको लगता है आपका फ़ोन लेकर के भाग जाएंगे हम, तो आप मेरा सामान रख लीजिए। नहीं नहीं, इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। ये लो, थोड़ा जल्दी करना लेकिन। जी साहब। नंबर। हेलो, बोलिएगा। भैया नमस्ते, हम बोल रहे हैं। हम कौन? नाम बताइए अपना। किताब बात करें भैया। किताब? फोन क्यों किया आप? अरे जब घर से भागी थी ना, तभी सोच लेते कि तुमसे सारे रिश्ते नाते खत्म कर देंगे, तो फोन करने का कोई जरूरत नहीं था। अब काहेला फोन कियो? भैया मुझे मेरी गलती का एहसास है। मुझे पता है मेरी वजह से आपने और मम्मी पापा ने क्या सहन किया है, पर भैया मेरे को अब घर वापस बुला लो ना। मैं मेरे पति को छोड़ करके आ गई हूँ। वो मेरे को बहुत मारता है, पीटता है भैया, और मेरे से ही काम करवाता है सारा, ऊपर से दारू के नशे में पड़ा रहता है। भैया मुझसे गलती होगी, मेरे को घर वापस बुला लो। मेरे पास पैसे तक नहीं है, जो भी मेरे पास पैसे थे मेरे पति ने सब छीन लिए। मैं घर से बहुत मुश्किल से भागी हूँ, आप मेरे को घर बुला लो भैया। अरे शादी ब्याह कोई गुड्डा गुड़िया का खेल है क्या? जब जी में आया कर दिया, जब जी में आया तोड़ दिया। हमारा बात कान खोल के सुनो। जब तुम इस घर से भागी थी ना, तो तुमको नहीं मालूम है कि हम लोग के साथ क्या क्या हुआ है। अरे गली मोहल्ला में कितना बदनामी हुआ है, तू किया है सब। अरे सब लोग ना यहाँ से निकालने का बात कर रहा था, और पापा के स्कूल में उनके ऊपर स्याही फेंका गया है, तुमको मालूम है? अरे इतना बेइज्जती होने के बावजूद तुमको कोई अपनाएगा क्या? और एक बार को माता पिता अपना भी ले, लेकिन हम तुझको इस घर में घुसने नहीं देंगे। आज तो फोन कर दिया, लेकिन आज के बाद फोन किया ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। आज से तुम्हारा और हमारा सारा रिश्ता खत्म। रखो फोन। अरे देगी चाहे तुम। भैया हेलो हेलो, काट दिया भैया ने। लीजिए साहब। क्या हुआ? किससे बात करी थी आप? वैसे आप मेरे को यहाँ की लग भी नहीं रही हैं। वो हमने अपने भैया को कॉल किया था। हाँ आपने सही कहा, हम यहाँ से नहीं हैं, हम लखनऊ से हैं, और दिल्ली हम इसलिए आए थे क्योंकि हमें एक लड़के से प्यार हो गया था। वो ऑनलाइन साइट में हम उससे मिले थे, वहीं से बातचीत स्टार्ट हुई। हमें लगा कि वो लड़का सच में बहुत अच्छा है। उसने हमें बड़े बड़े सपने भी दिखाए। कहने लगा दिल्ली में उसका बहुत बड़ा घर है, बहुत बड़ा बिजनेस है, उसके पापा बहुत अच्छा काम करते हैं और वो भी बहुत अच्छा काम करता है। तो मैंने मेरे घर वालों को बताया कि मैं इस लड़के से प्यार करती हूँ। मेरे घर वालों ने साफ मना कर दिया था कि हम उससे तेरी शादी नहीं करवाएंगे। तो मैं भी गुस्से में अपना घर छोड़ करके दिल्ली आ गई। फिर जब मुझे सच्चाई का पता लगा कि वो लड़का एक नंबर का झूठा है, उसके मम्मी पापा तो उसके साथ रहते ही नहीं है, वो यहाँ पे काम करता है, वो भी कबाड़ का। उसने झूठ बोला था मुझसे, और कोई काम नहीं करता साहब, वो बस दिन भर पड़ा रहता है, नशा करता रहता है। मैं घर घर जा कर के काम करती हूँ, और जो भी काम के पैसे मैं कमाती थी मेरे से छीन लेता था, और अगर मैं उसे पैसे नहीं देती थी ना तो गाली गलौज करने लगता था, मारने पीटने लगता था। पहले तो मैंने सोचा कि किसी तरीके से मैं मेरे घर चली जाती हूँ, लेकिन फिर मेरे को याद आया कि मेरी वजह से मेरे घर वालों की कितनी बदनामी हुई है, अब शायद वो मेरे को कभी नहीं अपनाएंगे। फिर मैंने काफ़ी बार उस घर से निकलने की भी कोशिश की, पर कभी कामयाबी नहीं हो पाई। आज बहुत मुश्किल से हिम्मत जुटा करके उस घर से बाहर निकली थी, और देखना जो सोचा था वही हुआ ना। मेरे भैया ने साफ मेरे को मना कर दिया घर आने के लिए। मेरा तो कोई है भी नहीं यहाँ पे। जो भी मेरे पास कुछ पैसे थे वो मेरे पति ने छीन लिए थे। कुछ भी नहीं पड़ा मेरे पास अभी। घर कैसे जाऊँ, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। वाकई तुम्हारे साथ तो सच में बहुत ज़्यादा ही बुरा हुआ है। लेकिन एक बात बताओ, ये इतना बड़ा शहर है और इतने बड़े शहर में तुम अकेले सर्वाइव कैसे करोगे? कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना साहब, कहीं ना कहीं तो काम देखना ही पड़ेगा। और जब तक काम नहीं मिलता तब तक किसी मंदिर या गुरुद्वारे में बैठ जाऊंगी, वहाँ कम से कम 2 वक्त का खाना तो मिल जाएगा मुझे। जब तक मैं वेट भी कर लूँगी, मैं मेरे डॉक्यूमेंट निकाल दूँगी और इसी शहर में कुछ ना कुछ काम देख लूँगी। ये सब ना कहने में और बोलने में ही अच्छा लगता है, जब सर्वाइव करोगी ना तब पता लग जाएगा। लेकिन तुम किसी डॉक्यूमेंट की बात कर रही हो। तुम पढ़ी लिखी हो क्या? साहब मैंने ग्रेजुएशन कर रखी है। अरे वाह, तुम तो वाकई बहुत पढ़ी लिखी हो। तो अपना टैलेंट ऐसे वेस्ट क्यों कर रही हो? देखो मेरे ऑफिस में ना मेरे को भी मैनेजर की ज़रूरत है। तुम चाहो तो मेरे ऑफिस में काम कर सकती हो। लेकिन सर
ये मैनेजर का काम तो बहुत जिम्मेदारी का काम होता है ना। ऐसे राह चलते इंसान को आप जॉब ऑफर कर रहे हो, आप तो मेरे को जानते भी नहीं हो, फिर भी आप मुझे ये काम दे रहे हो। अगर इंसान ही इंसान के काम नहीं आएगा तो काहे की इंसानियत। और वैसे भी तुम्हें काम की ज़रूरत है और मुझे भी, मेरे को भी मैनेजर चाहिए। तो भगवान का सही हो गया ये कि आप मेरे को यहाँ पे मिल गए। तो अगर आप कहोगे तो मैं अपने ऑफिस में मैनेजर की पोस्ट पे आपको लगवा दूंगा, आप कहिए। बाकी तुम्हें सैलरी मिलेगी पूरे 35,000 रुपीज़। बोलो मंजूर है तुम्हें? 35,000? हाँ हाँ सर, मेरे को मंजूर है। बस सर मेरे को ना आपको स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत काम समझाना पड़ेगा। अरे काम की तुम चिंता मत करो, मैं शालिनी को कह दूंगा, वो तुम्हें बहुत अच्छे से समझा देगी। और कोई इतना मुश्किल काम भी नहीं है, बहुत ईजी है। जी सर, हाँ, मैं सारा काम संभाल लूँगी, आप चिंता मत करिए। चलिए ये तो बहुत अच्छा हो गया। देखिए यही है मेरा ऑफिस, आप चलिए मेरे साथ, मैं आपको सारा काम समझा देता हूँ और अपना ऑफिस भी दिखा देता हूँ। आइए। साहब लेकिन हम अकेले आपके साथ ऑफिस में। अरे तुम घबराओ मत, मैं इस ऑफिस में अकेला नहीं हूँ, मेरा पूरा स्टाफ है, शालिनी भी है, वो तुम्हें सारा काम समझाएगी और वही पूरा ऑफिस दिखाएगी। तुम डरो मत, चलो मेरे साथ ऑफिस में। और वैसे भी मेरे ऑफिस में कम से कम 80% लड़कियां ही काम करती है, तो तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। चलो अपना सामान उठाओ, चलो।